गाड़ी कितनी गंदी हो गई ना। और सुन, जरा गाड़ी पे कपड़ा मार दे, आगे से अच्छे साफ कर देना, बहुत गंदी हो रही है। मैं आपकी गाड़ी साफ क्यों करूं? ये मेरा काम थोड़ी है। मैं तो कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम है, वो मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। है तो तू नौकर ही ना, जितना बोल रही हो उतना कर दे। तुम जैसे गरीबों की ना यही प्रॉब्लम होती है। तुमसे थोड़ी इज्जत से क्या बात कर लो, सर पे चढ़कर स्टैंड अप करने लग जाते हो। कितने प्यार से बोला ना मैंने तुझसे कि गाड़ी साफ कर दे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ नहीं मैडम, ये काम मैं नहीं करूँगा, मेरा काम ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ ये काम? कितने पैसे चाहिए तुझे? 100 रुपए चाहिए, 200 चाहिए, 300 चाहिए? जितना तू बोलेगा ना गाड़ी साफ करने का, उतने पैसे दूंगी मैं तुझे। चल बता। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। मुझे जो मिलता है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। और आप इतना करके क्यों बोल रहे हो मेरे साथ? अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम जैसे लोगों को खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, तो अकड़ दिखाना भी मेरा जायज है। लेकिन तुम जैसों पे अकड़ सूट नहीं करती। तुम्हारे आगे पीछे तो कुछ होता नहीं है। 2 वक्त का खाना भी तब जाके तुम्हें नसीब होता है जब तुम हमारे यहाँ काम करते हो। तो इसलिए तुझसे जितना बोला जा रहा है ना उतना कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, समझा? अब चुपचाप काम कर दे। क्यों मम्मी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे कर देना गाड़ी साफ। कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोल दिया है जो इतना एटीट्यूड दिखाया जा रहा है? कर दे, फटाफट कर दे गाड़ी साफ, हमें निकलना, देर हो रही है। देखिए मैडम, आप जो भी हो, कहीं की भी प्रधानमंत्री हो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं करूँगा गाड़ी साफ तो नहीं करूँगा, मैंने आपको बोल दिया। अबे हो, भूल गया है क्या कि किससे बात कर रहा है? तू जानता नहीं है कितनी अमीर हूँ मैं। तुम जैसों को ना खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, तो अपनी जुबान संभाल के थोड़ी बात कर मुझसे, समझा? तेरे लिए अच्छा होगा। देखिए मैडम, आप कोई भी ऑफिसर है, आपके अंदर मेरे को कोई भी संस्कार नहीं लग रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? अब तुम कौन हो और तुम होती कौन है ये पूछने वाली कि यहाँ क्या चल रहा है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ ये सब? जाके ना अपना काम करो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मेरी गाड़ी साफ कर दो। मैं जो भी हूँ ना, आपको बताना जरूरी नहीं समझती। बहुत घमंड है तुम्हारे अंदर पैसों का। कितना पैसा तुम्हारे पास? हाँ, बहुत पैसा है मेरे पास। मैं चाहूँ ना तो तुम जैसों को खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। मेरा जो पति है ना, इस एरिया का एमसीडी ऑफिसर है, समझी तुम? बहुत पैसा है बेटा मेरे पास। मेरी गाड़ी साफ कर दो, फायदे में रहोगे। ओह अच्छा, एमसीडी ऑफिसर की वाइफ हो तुम। एमसीडी ऑफिसर की वाइफ के अंदर इतना घमंड पहली बार देख रही हूँ। गुजारा हो जाता है या रिश्वत लेता है तुम्हारा पति? और रिश्वत खा के इतनी बड़ी गाड़ी, इतना पैसा, और उसी कितनी अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग। अबे ओ, थोड़े तमीज में। अगर मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो तेरी जुबान खींच के बाहर फेंक दूंगी। मेरा पति कोई रिश्वत नहीं खाता, और अगर खाता भी है तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुझसे पैसे लिया आज तक? नहीं ना। चुप हो जाओ, बहुत बोल रही तुम लोग। चाहिए बोलना तुम लोगों को भारी ना पड़ जाए। चल चल। ए लड़की, बहुत ज्यादा बोल रही है तू, कम बोल। कौन सा कीड़ा काटा है तेरे को जो हमारे बीच में बात कर रही है? हम इससे बात कर रहे हैं ना, तू कौन होती है बीच में अड़ंगी देने वाली? निकल यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। फालतू के ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं इन लोगों के। हाँ काटा है ना, इंसानियत के कीड़े ने काटा है। वो क्या है ना कि किसी के साथ बुरा होते मैं देख नहीं पाती हूँ, अपनी आंखों के सामने तो खास करके। अब दुनिया में आप जैसे कितने बुरे लोग जो लोगों से बुरा करते, सबको सुधार नहीं सकती, पर जो आंखों के सामने उनको तो सुधार सकती हूँ ना मैं। ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे मेरे पति को यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा, है ना मम्मी? हाँ बेटा, कर फोन जरा उसको, आएगा वही देखेगा इनको जो ज्यादा हवा में उड़ रही है। अच्छा, धमकी दे रही हो? बुलाओ बुलाओ, मैं भी तो देखूं कौन है तुम्हारा पति और क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। 1 मिनट, अभी बुलाती हूँ। हेलो, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एक लड़की ना मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता, अभी आओ। हाँ नेहा बोलो, क्या प्रॉब्लम है? पता है काम छोड़ के आया हूँ। तुम्हें अपने काम की पड़ी, अपनी बीवी की नहीं पड़ी? ये 2 कौड़ी की लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जिसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, वो मुझसे बहस कर रही है। अरे मैम, आप यहाँ? नेहा, तुमने इन मैम के लिए मुझे बुलाया है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम उसको मैम बोलने जा रहे हो? उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है, तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा क्या? अरे नेहा सही तो कह रही है, पता है कितनी बदतमीजी कर रही है हमारे साथ, कितनी बकवास कर रही है। हम तो इससे बात कर रहे थे और ये पता नहीं कहाँ से टपक गई बीच में। अरे मम्मी जी, आप एक तो तमीज से बात करिए इनसे, आप जानते नहीं है कौन है। बंद करो अपना ही फैमिली ड्रामा। तुम लोगों का फैमिली ड्रामा देखने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हूँ मैं। नेहा, क्या मैटर है, मुझे कुछ बताओगी? सॉरी मैम, अगर इनकी वजह से आपको कुछ तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी मैम। अरे तू क्यों माफी मांग रहा है इससे? कौन है ये जिसे इतनी माफिया मांग रहे तू? अरे मम्मी जी, आप बीच में क्यों बोल रही हो? मेरी नौकरी का सवाल है। अगर इन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। ये जो आप रोज की ऐश वाली जिंदगी जी रहे हो ना, वो नहीं जी पाओगे। सड़क पे आ जाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं होगा मेरा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मुझे बात करने दीजिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी बीवी ने खुद एक्सेप्ट करा है तुम रिश्वत खाते हो।
और रिश्वतखोर इंसान की हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में तो कोई जगह नहीं है। मैम वो 150 रुपए मिलते हैं बस खाली सिक्योरिटी देने के लिए, कल को उनको कोई मेरे पीछे से आके मेरा कोई जूनियर आके उनको परेशान ना करे, बस इसी वजह से, और कुछ नहीं है। मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं अपने ईमानदारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, ईमानदारी से सब करता हूँ, और जो मेरी सैलरी आती है वो भी मैं ईमानदारी की खाता हूँ, ना कि मैं किसी और का पैसा खाता हूँ। मैम मेरी आदत नहीं है। अब समझ में आया तुम्हारे पास इतनी महंगी गाड़ी, तुम्हारी बीवी के अंदर ये अकड़ कहाँ से आई है? हर गरीब मजदूर के पैसे खाते हो ना, हर इंसान की दुकान लगाने के, हर चीज के हफ्ता वसूलते हो तुम। अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही गलत फायदा उठा रहे हो। मन तो करता है जरा 2-4 लगा दूं। जानती भी है कौन है ये? अरे पर है कौन ये तो, जिसके सामने तुम भीगी बिल्ली बन गए और मुझे इस तरीके से बोल रहे हो? हाँ, ये ना IAS ऑफिसर है, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, फिर तू क्या करेगी? सब कुछ बिक जाएगा हमारा। तुम ऐसे आराम की जिंदगी जी रहे हो ना सास बहू, भूल जाना, फिर सपने लेना। तुम्हारी वजह से अगर मेरी नौकरी गई ना नेहा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हमेशा के लिए तुझे अपने मायके भेज दूंगा। और तुम सही करा तुमने, जो इनकी बात नहीं मानी और इनके दबाव में नहीं आए। हमेशा अपने हक के लिए लड़ना सीखो। इन जैसे लोगों को आदत हो जाती है गरीब लोगों को दबाने की, धमकाने की, और उनसे डरा धमका के अपना काम करवाने की। लेकिन तुम लोगों को अपने हक की आवाज खुद उठानी पड़ेगी। और मैडम, आप ना अब आपके पास पैसा रहेगा और ना ये पैसे वाली अकड़, तो कैसे डराओगी धमकाओगी गरीब लोगों को? हाँ, किससे गाड़ी साफ करवाओगी अपनी? तुम्हारी नौकरी तो गई अश्वनी, और इतना सबक काफी होगा आप लोगों के लिए। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मैम